मुझे देश को भी बचाना है, संविधान को भी बचाना है, और जो वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमानों के पुरखों ने दिया है इसे भी बचाएंगे। इसके लिए अंजाम जो भी होगा सारा मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जान रहे या नहीं रहे, मेरी संपत्ति है, मेरे पुरखों की संपत्ति है, इसे कोई मायके लाल नहीं चल सकता। पूरा बिहार, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एक होकर अपनी संपत्ति बचाएगा। वक्फ भाई उजर है, आप उसको हटाना क्यों चाहते हैं? आप कहते हैं कि मैं इसे हटा करके कानून बनाऊंगा और कानून बनाने के लिए मैं इसका कागज देखूंगा। आप कौन होते हैं? वक्फ भाई गुजर को उसमें शामिल रहना चाहिए, बाकी कोर्ट जो फैसला करेगा उसको मानेंगे, और नहीं तो बीजेपी का फैसला को नहीं मानेंगे। चाहे इसके लिए हम लोगों को जो भी गत हो, सड़क से लेकर संसद तक लड़ाएंगे। ईरान के जो प्रमुख नेता है खेमनेई का फोटो लगा दिया है, वो लगा दिया है, वो गलत है, मैं उसको नहीं मानता हूँ। पूरे भारत के मुसलमान, पूरा बिहार का मुसलमान और जो सेकुलर पार्टी के हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा। पटना की इमारतें शरिया भवन में है और यहाँ पे जो है फुलवारी से विधायक जी है, और यहाँ पे इसलिए कि कल जो है पटना के गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक जो है रैली होने वाला है। पूरे बिहार ही नहीं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड से लोग आएंगे वक्फ बचाओ तरमीमी बिल के खिलाफ जो यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे गांधी मैदान में। क्योंकि आपको पता हो इससे पहले भी दिन बचाओ देश बचाओ की रैली की गई थी 15 अप्रैल 2018 को, तो पूरे बिहार से लोग आए थे, उड़ीसा, झारखंड से भी लोग आए थे और एक रिकॉर्ड बना था भीड़ का। इस बार फिर जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिगर पश्चिम बंगाल से भी लोग आएंगे और जो है कि रिकॉर्ड यहाँ पे बनाएंगे, वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो है यहाँ पे आएंगे। और जो हमारे साथ जो है गोपाल रविदास है, फुलवारी से विधायक है, क्या कुछ तैयारी है? पहले तो इसको ठीक कर लिए, वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं है। जो वक्फ बोर्ड का जो कानून जो आया है, जो बन गया, वो कानून मंजूर नहीं है, वो काला कानून है। इसलिए वापसी हो, वापसी के सवाल पर पटना के गांधी मैदान में 29 तारीख को है, जिसमें सब तरह के लोग रहेंगे। एनडीए छोड़ करके बाकी सभी लोग रहेंगे, सिर्फ एनडीए के लोग नहीं रहेंगे। जो वक्फ का विरोध कर रहा है, जो बिल जो आ रहा है, बिल का विरोधी है, वैसे लोगों को क्यों बुलाया जाएगा? है ना, जो वक्फ के इनके साथ हैं, जो काला कानून के खिलाफ हैं, वैसे लोगों को जमवाड़ा होगा। क्या तैयारी है कल को लेकर के? संपूर्ण तैयारी है, उसमें सब लोग, हम अपने माले के भी लोग रहेंगे अपने झंडा के साथ। अच्छा, भाकपा माले भी अपनी झंडा के साथ रहेगा पटना के गांधी मैदान में। कांग्रेस पार्टी वाले अपनी झंडा के साथ रहेंगे, राजद वाले भी अपना झंडा के साथ रहेंगे। सब लोगों को कहा कि अपना अपना झंडा लेकर रहिए। अच्छा, बहुत से लोग समझते हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या, क्या होता है ये? कानून है, वो संपत्ति मेरी है, बाप दादाओं को दिया हुआ है, पूर्वजों को दिया हुआ है, उसको सरकार जो है एक्वायर करना चाहती है, अपने जिम्मे में लाना चाहती है। या आप देख लीजिए, जो बोर्ड है, उस बोर्ड में गैर मुस्लिमों को प्रवेश दिलाना चाहते हैं। बाकी लोगों को क्यों नहीं करें? हिंदू धार्मिक न्यास परिषद, उसमें भी प्रवेश दिलाइए। जो पंजाबी लोगों का है, सिख लोगों का है, तो उसमें क्यों नहीं करें? लेकिन इसमें क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, गैर मुस्लिम तो आप भी है, तो आप इसके भाई वक्फ बोर्ड जो कानून उसके खिलाफ में आए हैं। टीम में रहने के क्यों अधिकारी हैं? उसमें क्यों लाएंगे? उसमें भी है कि अगर रहेगा मुस्लिम कोई जिलाधिकारी रहेगा तो नहीं रहेगा। गैर मुस्लिम जिलाधिकारी रहेंगे, गैर मुस्लिम जिलाधिकारी रहेंगे। तो क्या लेना चाहते हैं? जैसे अभी बौद्धों वाला में प्रवेश करना है, उनकी अपनी सोवरेनिटी क्यों खत्म करना चाहते हैं? है ना, तो वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ, संविधान बचाओ। अभी तो और नया चीज आ गया है भाई, निर्वाचन आयोग ने दे दिया, जो सरकार कर रही है, पूर्ण सबको सीमित करना है, एनआरसी पुनः से वापस करना है ना। अब कह रहे हैं कि आपको जमीन के कागजात रहेगा तब नाम दर्ज होगा, साथ साथ डेट ऑफ सर्टिफिकेट हमारे बाप दादा के मांगेंगे, तो कहाँ से लाएंगे बाप दादा? आपके साथ साथ आपके पिताजी का भी। तो बताइए, आश्चर्यजनक जी नहीं लग रहा है? गड़बड़ी लग रहा है कि नहीं? अब भाई, अब आधार कार्ड बनवाए थे, कहला करे अब आधार कार्ड नहीं चलेगा, तो बनवाया किसने? आपने। आधार कार्ड आपका नागरिकता का पहचान नहीं, कोई पहचान, तो बनाया कहला भाई? यूनिक कार्ड बना रहे हैं जो कोई काम में नहीं होगा। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर की है कि मुसलमानों का है, इसके खिलाफ मुसलमान है, आप तो गैर मुस्लिम है, फिर भी देख रहे हैं दान तो हिंदू लोग भी देते हैं, जरूर है मुस्लिम में देंगे, हिंदू लोग भी देते हैं, मुस्लिम लोग भी देते हैं। जो दान दी हुई संपत्ति है, उस संपत्ति पर आप हमको अधिकार से वंचित क्यों करना चाहते हैं? कल मस्जिद का सर्टिफिकेट कागज मांगेंगे, तो पुरानी दौर से जो मस्जिद है उसका कागज पत्र का, अगर कागज पत्र हुआ भी होगा तो आज खत्म हो गया काम रहेगा। तो कल के रैली वहाँ भी भीड़ लेकर आएंगे गैर मुस्लिम? निश्चित रूप से सभी लोग पूरे जिला से आएंगे,
पूरे बिहार से आ रहे हैं। हम तैयारी किए अभी तो मगर के 18 से हम तैयारी किए होते हैं, सब जगह आह्वान किए पूरी तैयारी। मुस्लिम की भीड़ लेकर ये विधायक जी आपकी आप अपने अरे भाई गैर मुस्लिम लोग भी रहेंगे, सभी लोग, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब लोग, बस सिर्फ से मुसलमानों का सवाल थोड़े है। कितना भीड़ रहेगा कल? बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ रहेगी। रिकॉर्ड तोड़ भीड़ रहेगी। क्या कुछ कहेंगे सर? जी, कल नाम मेरा मोहम्मद कौसर खान है। ये कल का जो रैली है आपका, जो वक्त बचाओ देश बचाओ संविधान बचाओ, ये पूरे बिहार के मुसलमान एक हो गए हैं और इन्होंने एक ही नारा है कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो मुसलमानों का है, हमारे पुरखों ने दिया है, आप इसे छीनने वाले कौन होते हैं? इसलिए पूरे भारत के मुसलमान, पूरा बिहार का मुसलमान और जो सेकुलर पार्टी के हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि मुझे देश को भी बचाना है, संविधान को भी बचाना है और वक्फ बोर्ड की ज़मीन मुसलमानों का है, इसे भी हम लोग को बचाना है। ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो रोड से लेकर संसद तक ये लड़ाई जारी रहेगा। आप क्यों छीनना चाहते हैं? आप अगर वक्फ बोर्ड ज़मीन की हिफाजत करना चाहते हैं तो ये तो राज्य सरकार ही देख करता है। तो वक्फ बाय यूजर को आप उसमें शामिल कर दीजिए। वक्फ बाय यूजर को आप क्यों हटा रहे हैं? वक्फ बाय यूजर को आप अगर शामिल रखिए तो हमको कोई आपत्ति नहीं, फिर संपत्ति निकालिए। कि वक्फ बाय यूजर को हटा करके आप कहते हैं कि उस संपत्ति का कागज दिखाना चाहिए। वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि ये ढांचा है, ये मस्जिद है, यहाँ नमाज लोग पढ़ रहे हैं, ये वक्फ बाय यूजर है। ये कब्रिस्तान है, 5 बीघा दे दिया नवाब लोग ने और उसमें आदमी गर रहा है, ये वक्फ बाय यूजर है। मजार है 500 बरस पहले से, 1000 बरस पहले से है, मजार है, वो वक्फ बाय यूजर है। मदरसा है, मदरसा में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो वक्फ बाय यूजर है। आप उसको हटाना क्यों चाहते हैं? आप कहते हैं कि मैं इसे हटा करके कानून बनाऊंगा और कानून बनाने के मैं इसका कागज देखूंगा। आप कौन होते हैं? वक्फ बाय यूजर को उसमें शामिल रहना चाहिए, बाकी कोर्ट जो फैसला करेगा उसको मानेंगे और नहीं तो बीजेपी का फैसला को नहीं मानेंगे। चाहे इसके लिए हम लोगों को जो भी गत हो, सड़क से लेकर संसद तक लड़ाएंगे, जान रहे या नहीं रहे। मेरी संपत्ति है, मेरे पुरखों की संपत्ति है, इसे कोई मायके लाल नहीं चल सकता। पूरा बिहार, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एक होकर अपनी संपत्ति बचाएगा। वक्फ बाय यूजर का मतलब ये कि मौखिक मतलब दान कर दिया, कागज पत्तर नहीं। जी नहीं, कागज पत्तर होगा, पहले सादा कागज में दे 5 बीघा 10 बीघा बहुत सा ऐसा जमीन है। तो वक्फ बाय यूजर का मतलब था कि अगर इसमें नमाज हो रहा है, ये मस्जिद है, कागज है नहीं, ये वक्फ बाय यूजर है। मजार है और अगर इसका कागज किसी तरह से भुला गया तो वक्फ बाय यूजर है। तो सरकार जानते क्या कह रही है कि कानून ला करके छीन न रहे, मजबूत कर दे रहे हैं। जी नहीं, नियत गलत है। अगर नियत सही रहता तो आप इसी में सुधार करते हैं। आपकी नियत गलत है कि मैं इसमें देखूंगा, अगर इसमें कागज की जरूरत है, वक्फ बाय यूजर उसमें शामिल कर दीजिए ना, बाकी कागज जो निकालना है निकालिए। इसलिए पूरे देश का मुसलमान ये तय कर लिया है, मुझे देश को भी बचाना है, संविधान को भी बचाना है और जो वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमानों के पुरखों ने दिया है, इसी भी बचाएंगे। इसके लिए अंजाम जो भी होगा, सारा मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार है। एक ही कानून से दिक्कत है ना कि वक्फ बाय यूजर को जोड़ दे तो फिर हाँ, तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक वक्फ बाय यूजर उसमें जोड़ दे, अब आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर गैर मुस्लिम को जोड़ेगा तो दिक्कत नहीं होगा। गैर मुस्लिम जुट जाए, उससे हमको संपत्ति है। ये पुरखों ने दिया कि ये जमीन मैंने दे दिया है, ये मुसलमानों को ये काम आएगा, उसमें उसकी जरूरत ही क्या है? वो कलमा पढ़ के इसमें आ जाए, कलमा पढ़ के चले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के आइए, इसमें कमेटी में शामिल हो जाइए। कहाँ है? यहाँ तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में कन्वर्ट हैं, आप भी आ जाइए। मुसलमान का ये एक संस्था इतना अच्छा है कि आप समझ लीजिए, कोई छोटा कोई बड़ा कोई जात नहीं है। अगर ये लड़का अगर पेशिमाम है तो उसके पीछे राजपूत के जो भी है मुसलमान बड़े हैं वो भी नमाज पढ़ सकता है। इसलिए इसमें सब में एक समान है, सब एक है। यहाँ कल कितना भीड़ आएगा? काम बिहार पूरा गांधी मैदान भरा रहेगा, फुलवारी भरा रहेगा, पूरा रोड भरा रहेगा, पूरा मन मना लिया है और इसमें सेकुलर पार्टी के लोग भी शामिल हैं। एक अभी बाहर जो है तरमीम बिल के खिलाफ जो कल प्रदर्शन हो रहा है तो उसमें सब बैनर लगा रहे हैं पटना आने के लिए, तो उसमें जो खेमनेई, ईरान के जो प्रमुख नेता है, खेमनेई का फोटो लगा दिया है। वो लगा दिया है, वो गलत है। अभी लड़ाई जिस चीज की है उसमें रहना चाहिए। वो अपने मन का लगा दिया, वो जाने, उसका काम जाने। हम लोगों को देश के प्रति रहना है, देश हमारा है,
ये संविधान हमारा है, हम देश के प्रति रहेंगे, देश हमारा है, संविधान हमारा है, हम उसके हिसाब से चलेंगे। वक्फ बोर्ड की जमीन काला कानून है, ये इसको वापस लेना होगा सरकार को, इस पर चलेंगे। हिंदू मुसलमान का एकता कायम रहे, ये रहेगा, इसलिए मैं उसको नहीं मानता हूँ। इमारत शरिया पटना में है, लोगों से बातचीत किए वक्त तरमीमी बिल को लेकर के। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें।